दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके जो एग्ज़ाम्स की तैयारी हम करा रहे हैं, उसमें आप लगे हुए होंगे। तो आपका जो नोटिस आता है राइटिंग का, उसमें कैसे नोटिस को लिखना है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी कराई जा रही है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, पहले नोटिस किसके लिए लिखना है और क्या पूछा गया है, और यहीं पे समझ लेंगे कि नोटिस लिखने का पैटर्न क्या होता है। यू आर रविंदर और पूजा सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल। आपका स्कूल जो है, उस स्कूल में कोई लिटरेरी क्लब है, उसके आप जो है सेक्रेटरी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सेक्रेटरी हैं और आपका नाम रविंदर या पूजा है। ये इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, अभी तक स्कूल का नाम नहीं बताया, आपको अपना नाम बताया है और आपकी डेजिग्नेशन, आप हो क्या, सेक्रेटरी हो और कौन से उसके क्लब के हो, ये भी बताया है। ठीक है, लेकिन आपके स्कूल, योर स्कूल तो लिखा है, योर स्कूल का नाम नहीं लिखा है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन। अब क्या करवाने के लिए बोल रहा है, ये डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल। देखो, आपका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन केवल ये बोलता कि हम जो है, स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, तब तो ये गोल्डन जुबली का होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिबेट कंपटीशन के लिए। ठीक है, ऑन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ योर स्कूल। ठीक है, आपका स्कूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पे जो है डिबेट कंपटीशन का आयोजन करवाया जा रहा है। राइट इन नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द कंपटीशन। अब इस कंपटीशन के, देखो अभी भी बोल रहा है कि कंपटीशन के लिए ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि जुबली सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है नोटिस राइटिंग समय। अच्छा, इसमें स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, तो भैया सबसे पहला काम होता है स्कूल का नाम मेंशन करना। मेरे को स्कूल का नाम नहीं पता है, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी, आप डीपीएस डाल दीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल डाल दीजिए, मॉडल पब्लिक स्कूल डाल दीजिए, या फिर आप मॉडर्न एकेडमी स्कूल डाल दीजिए। जो भी आपको जो समझ में आता है, वो स्कूल का नाम आपको सबसे पहले लिख देना है। पहला काम आपका नोटिस राइटिंग में स्कूल का नाम मेंशन करना। दूसरा काम है, आपको नोटिस को थोड़ा सा कैपिटल अक्षर में लिख देना है, और कैपिटल अक्षर में लिखते समय जो है, इसको थोड़ा सा बोल्ड जरूर कर दे, ताकि चमके आंखों में कि नोटिस पढ़ने जा रहा है कोई। उसके बाद में आपको डेट डालनी है, और डेट आपको कंप्लीट इसी तरह से डालनी होती है। मार्च लिखना है तो पूरा मार्च लिखना है, या नवंबर लिखना है तो पूरा नवंबर लिखना है, जनवरी लिखना है तो जनवरी। आप कोई भी, आपको जो याद होता है, जैसे अप्रैल याद है तो अप्रैल भी लिख सकते हो। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई खेद नहीं है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक डेट याद रख लें, उसको आपको डालना होगा। एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम से पहले का कभी का डेट आप यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम के दिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ करिए आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं 5 मार्च को, और उसी दिन का ये लेटर आया वो आपके एग्ज़ाम पेपर में, तो आप 5 मार्च का ही डेट डाल देंगे। आगे जो है, नेक्स्ट जो आपका काम आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करना कि ये नोटिस एक्चुअली है किसके लिए। मतलब किस चीज़ को नोटिस में हम पढ़ने जा रहे हैं, नोटिस किसके बारे में है, वो सब्जेक्ट जो, इसकी पूरी थीम जो है एक लाइन में समझ में आ जानी चाहिए कि नोटिस जो है भैया डिबेट कंपटीशन के बारे में है। भले ही सिल्वर जुबली मना रहे हों अपना स्कूल का, लेकिन सिल्वर जुबली पे क्या होने वाला है, हमको नोटिस किसके लिए देना है, डिबेट कंपटीशन के लिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारा जो है पूरा स्टार्ट होता है, जो नोटिस है। तो नोटिस में जब भी इस तरह का, जब आपका बड़ा सेलिब्रेशन हो, बड़ी चीज़ें हों, तो आप पूरे मैनेजमेंट को आप जो है शामिल करेंगे लाइन में लिखते समय। तो द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ स्कूल वन 20th March 2022 ऑन दिस ओकेजन ए डिबेट ऑन डीमोनेटाइजेशन। आप सब्जेक्ट अपनी मर्जी से मेंशन कर सकते हो, जो है यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हो सकता है। डिबेट ऑन जो है आप लिख सकते हो इकोनॉमिक्स हो सकता है। डिबेट ऑन साइंस एक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, और भी आपका क्या कह सकते हैं, साइंस एक्टिविटी मतलब साइंस के क्वालिटीज़, और जो है उसके दुष्प्रभाव जो बोलते हैं हम, वो हो सकता है। और भी बहुत सारे जो आपको याद हो, will be organized. So all the students are informed to ensure their presence for its grand success. Those who are interested to participate, और जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए डिबेट में, आर सपोज टू गिव देयर नेम्स टू द अंडर साइंड बाई मार्च। जो भी आपका जो यहाँ पे डेट डालना है, उससे आगे का डेट डालना है। ठीक है, और जिस दिन डेट है उससे पहले का डेट डालना होता है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये 20 तारीख को भाई फंक्शन होगा, उस दिन तो आपको डिबेट देना है। तो आप जो बच्चों के नाम लोगे, उस इस डेट से पहले ले लोगे, कि वो तैयारी भी करेंगे, तो 10 तारीख के आसपास, है ना। तो हमने 10, 8, 7 कुछ भी डाल सकते हैं।
तो इस तरह से आपको जो है हमेशा लिखना है। इसकी 2-3 लाइनें जो है स्टार्टिंग का, ये मैनेजमेंट कमिटी ऑफ आवर स्कूल या ऑफ द स्कूल, ठीक है। अब क्या करना चाहती है, इतना लाइन ये तो हमेशा याद रखना, ये कई बार आपको कई क्वेश्चन में सेम लाइन उतारनी पड़ती है। और नीचे जो है आप सपोज टू गिव देयर नेम्स, ये वाला जो है ना, ये वाला अंडरसाइंड, ये वाला भी जो पार्ट है ना, ये भी हमेशा ज़्यादातर लास्ट में हमें लिखना होता है। उसके बाद जो है आपको दिया गया है अगर नाम, तो उस नाम को ज़रूर यूज़ करेंगे। रविंदर या पूजा का नाम यूज़ करना है, हमने पूजा का नाम यूज़ किया है, आप चाहें तो रविंदर का नाम यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको डेजिग्नेशन दिया, आप सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी मेंशन करोगे। लेकिन सेक्रेटरी किसके हो, लाइब्रेरी के हो कि स्कूल के हो कि प्रिंसिपल, मतलब आप कल्चरल एक्टिविटीज़ के हो, किसके हो, तो लिटरेरी क्लब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसके हम सेक्रेटरी हैं, ये मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आप जैसे ही लिखते हो 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बाउंड्री ज़रूर बनानी है। जो ये बाउंड्री हमने ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की मोटी लाइन आप अपने स्कूल अपने जो आप साथ में स्केल और पेंसिल लेके गए हैं या फिर पेन लेके गए हैं ब्लैक कलर का भी, तो आप जो है इस तरह से पूरा का पूरा लिख सकते हैं। और देखिए, आपको कई बच्चे बोलते हैं कि सर ब्लैक पेन अलाउ है या नहीं है ब्लू पेन के साथ में, तो ब्लैक और ब्लू दोनों पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ब्लू जो है मैक्सिमम आपको आंसर्स लिखने के लिए है, ठीक है। और ब्लैक जो है केवल हाइलाइटर है, यानी कि जो आपको लगता है कि जिस वर्ड को मुझे ज़्यादा दिखाना है उसको ब्लैक से लिख सकते हैं बीच बीच में। जैसे सपोज़ करिए कि मुझे यहाँ पर मॉडर्न पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये मेरे को ब्लू में लिख दिया, लेकिन मेरे को नोटिस को हाईलाइट करना है, तो मैं इसको ब्लैक में लिख दूंगा नोटिस को पूरा, ठीक है। और फिर मैं डिबेट कंपटीशन, ठीक है, अगर इसको ब्लू में लिखता हूँ तो इसके नीचे जो अंडरलाइन कर दूंगा वो ब्लैक से कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारा का सारा डेट तो आप ब्लू से लिख देंगे, और मैनेजमेंट कमेटी इस तरह से लिखते लिखते जाओगे, आप देखोगे कि कोई जो है मेन चीज़ इसमें मेंशन कर रहे हो, जैसे गोल्डन जुबली मेंशन करा, तो आप जो है यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से लिख सकते हैं। आगे जाके आप जो है डिबेट ऑन, किसके ऊपर डिबेट है, इसको मोनेटाइजेशन को ब्लैक कलर से कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इन्फॉर्म द प्रेजेंस ऑफ ग्रांड सक्सेस, इसको भी जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ब्लैक कलर में कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इंटरेस्टेड पार्टी, अंडरसाइंड, अंडरसाइंड आप जो है ये वाला लाइन अगर ब्लैक कर देते तो समझिए कि आपकी बल्ले बल्ले हो गई। एग्जामिनर जो है ना, इसको देखते ही समझ जाएगा बच्चे ने पढ़ा ढंग से है भैया, इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा होगा, भले ही वो पूरा ना पढ़े। अंडरसाइंड जो जो आपने, देखिए आपके हाईलाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, भले ही आपकी कहीं बीच में मिस्टेक हो गई हो, लेकिन अगर आपने जो चीज़ हाईलाइट कर दी है और उनकी स्पेलिंग सही है और वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं ना, तो एग्जामिनर पूरा ना पढ़ने की बजाय ना आपको पूरे मार्क्स दे देता है, 5 नंबर ले ले भैया। क्योंकि एग्जामिनर एक एक लाइन पढ़ने का टाइम नहीं रखता है, वो केवल आपके 2 लाइन 3 लाइन को ही समझ करके समझ जाता है कि इस बच्चे की क्या हिम्मत रही होगी और कितना पढ़ा लिखा होगा, बिल्कुल समझ जाता है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जब आपकी कॉपी चेक करनी होती है तो पूरा एक एक वर्ड के, अगर एक एक वर्ड पढ़ें तो कॉपी का रिजल्ट आते आते जानते हैं आप कितना समय लग जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आया होगा, और होप कि आप लोग तैयारी में लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। बाउंड्री बनाना बिल्कुल ना भूलें, ये बाउंड्री ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये बाउंड्री जो आपको दी गई है, ये बाउंड्री ज़रूर बनाना है, इसका इंप्रेशन एक अलग ही पड़ता है, बोलेगा बंदे ने नोटिस राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से समझी है, इसको बॉक्स में लिखा है, अलग ही दिखेगा कि नोटिस कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।